हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम एक नर्सिंग एप्टीट्यूड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, जो भी आपका एचएनबीयू का बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम अभी होने वाला है 21 नवंबर को। तो उसमें जो है आपको 20 क्वेश्चन जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के आने वाले हैं उसमें आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चंस इस टॉपिक पर जरूर मिलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, आपको बस एक बार सीख लेना है। सीखने के बाद जो है आप जो है कोई भी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से कर पाएंगे। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ इसको प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। ठीक है, तो डोज कैलकुलेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी, ठीक है, या डॉक्टर ने किसी नर्स को कोई मेडिसिन दी। अब मान लीजिए वो मेडिसिन उस प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी में नहीं है जिसमें डॉक्टर ने दी है। यानी कि डॉक्टर ने बोला कि ये जो आपको मेडिसिन है ये आपको 5 ml देनी है लेकिन 25 mg देनी है, लेकिन आपके पास जो अवेलेबल सिरप है या फिर फ्लूइड जो है वो आपके पास 50 mg का है। ठीक है, 50 mg का है लेकिन आपको 25 mg देनी है 5 ml। तो आप किस तरीके से उसको देंगे, तो वो जो सारी कैलकुलेशन होती है वो हम इसमें सीखते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सबसे पहले आपको ये कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर दी, इनको याद कर लेना है। बेसिकली ये सब तो आपको पता ही होता है कि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं, और 1 kg में जो है 2.2 एलबी यानी कि पाउंड्स। ठीक है, 2.2 पाउंड्स होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ये टीएसपी होता है, टी स्पून। ठीक है, टीएसपी क्या होता है, टी स्पून। तो एक टी स्पून में आपको याद रखना है 5 ml होते हैं। और टीबीएसपी क्या होता है, टेबल स्पून होता है। ठीक है, तो एक टेबल स्पून में 3 टीएसपी होते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो कि 15 ml होते हैं। आगे बात समझ में? तो टी स्पून और टेबल स्पून में कंफ्यूज मत होना। एक टी स्पून में 5 ml होते हैं, एक टेबल स्पून में 3 टी स्पून होते हैं, यानी कि 15 ml होते हैं। ठीक है, और ओजेड क्या होता है, ये 1 आउंस होता है। ठीक है, आउंस में कितने ml होते हैं, 30 ml होते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वांटिटीज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि कन्वर्जन के टाइम पे काम आएंगे। अब डोज कैलकुलेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि डोज, जो भी आपको डोज निकालनी है उसको हम एक्स मान लेते हैं कि कितनी डोज हमें देनी है। ठीक है, तो उसको हमने x मान लिया, इज इक्वल टू अमाउंट डिजायर्ड, यानी कि जितनी हमको डोज चाहिए। अगर डॉक्टर ने बोला कि 25 mg देनी है तो वो आपकी डिजायर्ड डोज हो गई। और नीचे उसमें होता है अमाउंट अवेलेबल या अमाउंट प्रेजेंट इन हैंड। ठीक है, जिसको x से डिनोट कर सकते हैं, और अमाउंट डिजायर्ड को हम d से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अमाउंट अवेलेबल इन हैंड जो होगा वो h होगा, यानी कि आपके पास जो टॉनिक है या कोई टैबलेट है तो उस पर कितनी क्वांटिटी उस पर लिखी हुई है। जैसे कि 50 mg आपके पास प्रेजेंट है तो वो वाली क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी हो जाएगी, और डिजायर्ड वो होगी जो आप देना चाहते हो पेशेंट को। ठीक है, इनटू क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब ये है कि जितनी आपके पास प्रेजेंट है, यानी कि अगर 50 mg आपके पास क्वांटिटी प्रेजेंट है तो कितने ml में है। ठीक है, 5 ml में है, 20 ml में, 30 ml में, जितनी भी क्वांटिटी है उसमें। और टैबलेट के केस में इस क्वांटिटी को हम 1 मानते हैं, क्योंकि कोई भी टैबलेट जो होती है वो 1 होती है। फिर अगर हमको उसको मतलब किसी पेशेंट को देना है क्वांटिटी कम करके, तो हम क्या करते हैं, टैबलेट को तोड़ देते हैं। कई बार डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि ये टैबलेट जो आपको आधी लेनी है सुबह शाम। ठीक है, तो वो इसी तरीके से होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास जो वो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है तो आप आधी टैबलेट उसकी खा लेते हैं। तो क्वांटिटी जो होती है टैबलेट के केस में यहाँ पर 1 मेंशन करते हैं हम लोग। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे यहाँ पर तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, काफ़ी ईजी लगने लगेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मेरे पास है, टॉप्सोल एक्सेल, ये एक ड्रग का नाम है। ठीक है, टॉप्सोल एक्सेल 50 mg पीओ यानी कि पर ऑर्डर इज ऑर्डर्ड। तो ये क्या है हमारे पास अवेलेबल है, मतलब डॉक्टर के पास अवेलेबल है 50 mg। टॉप्सोल एक्सेल इज पर ऑर्डर इज ऑर्डर्ड, यानी कि मतलब ये जो डोज है ये आपको एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी। इतनी आपको किसको देनी है, पेशेंट को देनी है। ठीक है, इज ऑर्डर्ड यानी कि पेशेंट के लिए ऑर्डर की गई है। फिर आगे क्या लिखा है कि टॉप्सोल एक्सेल इज अवेलेबल एज 100 mg पर टैबलेट। जो हमारे पास टॉप्सोल एक्सेल अवेलेबल है वो टैबलेट की फॉर्म में, और एक टैबलेट में 100 mg है। आपको देना कितना है, 50 mg देना है। ठीक है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन की, हाउ मेनी टैबलेट्स वुड द नर्स एडमिनिस्टर। तो नर्स जो है कितनी टैबलेट उसकी देगी, यानी कि कितना पोर्शन जो है टैबलेट का देगी। वैसे आप ऐसी लॉजिकली भी सोचो तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि 100 mg की भैया टैबलेट है और आपको 50 mg देनी, तो क्या आप क्या कर दोगे, आधी कर दोगे। आधी कर दोगे तो 50 mg 2 हो जाएंगी। ठीक है, तो वही है। तो उसको फॉर्मूले से कैसे यूज करते हैं, क्योंकि ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पर आपका फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। ठीक है, तो D इज इक्वल टू 50 mg हो गया। D यानी कि डिजायर्ड डोज।
तो डिजायर्ड डोज कितनी है 50 mg है, तो डी जो हो गया वो कितना हो गया आपका 50 mg। एच इज इक्वल टू 100 mg, एच यानी कि अमाउंट अवेलेबल इन हैंड, यानी कि आपके पास जो दवाई है मेडिसिन है वो आपके पास कितनी क्वांटिटी वाली है, तो कितनी है 100 mg वाली, ठीक है। क्वांटिटी कितनी 1 है, क्योंकि पर टैबलेट दिया है तो पर टैबलेट यानी कि एक टैबलेट, तो क्वांटिटी कितनी हो गई 1 टैबलेट। तो अब डोज कैलकुलेट करनी है, तो डोज कैलकुलेशन एक्स कैपिटल एक्स इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है डी अपॉन एच इंटू क्यू, यानी कि डिजायर्ड क्वांटिटी अपॉन अमाउंट अवेलेबल इन हैंड या क्वांटिटी अवेलेबल इन हैंड इंटू क्यू, यानी कि क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 50 अपॉन 100 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 0.5 टैबलेट, यानी कि आधी टैबलेट, ठीक है। एक चीज और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जो आपकी डिजायर्ड क्वांटिटी जैसे कि यहाँ पर 50 mg है और जो अमाउंट अवेलेबल इन हैंड है यानी कि 100 mg, तो इनकी जो यूनिट्स है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दोनों mg थे तो हमें कोई भी कन्वर्जन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे वहां पर हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेंटिन 125 इज अवेलेबल एज 125 mg पर 5 ml। ये आपके पास अमाउंट अवेलेबल इन हैंड है, यानी कि आपके पास जो भी टॉनिक है या जो भी है लिक्विड है तो वो आपका इस तरीके से अवेलेबल है कि उसके 5 ml में 125 मिलीग्राम डायलेंटिन 125 प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब डायलेंटिन 125 0.3 ग्राम पर ऑर्डर इज ऑर्डर्ड, यानी कि डॉक्टर ने बोला कि पेशेंट को कितनी देनी है 0.3 ग्राम देनी है, ठीक है। जो डायलेंटिन 125 आपकी मेडिसिन है कितनी देनी है 0.3 ग्राम देनी है, ओके। तो हाउ मच शुड द नर्स एडमिनिस्टर टू पेशेंट, तो नर्स को कितनी मेडिसिन जो है वो निकाल कर देनी चाहिए पेशेंट के लिए, ठीक है। तो कैसे होगा, तो पहले हम कितना निकाल लेते हैं डिजायर्ड डोज, तो डिजायर्ड डोज जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 0.3 ग्राम पर ऑर्डर, तो 0.3 ग्राम है। अब आप देख रहे हो कि ये डिजायर्ड डोज कितनी होगी 0.3 ग्राम हो गई। अब अमाउंट अवेलेबल इन हैंड कितना है 125 मिलीग्राम, 125 मिलीग्राम, ठीक है। अब मैंने आपसे बोला था कि जो आपका H है और जो T है उसकी यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो H जो है वो 125 मिलीग्राम है, तो हम क्या करेंगे D को भी मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे 1000 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आगे मैंने कन्वर्जन इसलिए बताए थे कि 1 ग्राम में क्या होता है 1000 mg होता है, तो 0.3 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 300 मिलीग्राम। अब डी और एच की जो यूनिट सेम हो चुकी है। अब क्यू क्या लेंगे, क्यू लेंगे 5 ml, क्योंकि यहां पर दे रखा है ऊपर कि डायलेंटिन 125 इज अवेलेबल एज 125 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी कि उसके 5 ml पे हम जो डोज है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्वांटिटी जो हो जाएगी आपकी 5 ml हो जाएगी। अब फॉर्मूला रख देंगे कि कैपिटल एक्स यानी कि डोज कितनी हो जाएगी डी अपॉन एच इंटू क्यू, डी आपका क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा, एच जो हो जाएगा 125 हो जाएगा और जो क्वांटिटी वो 5 हो जाएगी। तो जब पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे तो 12 ml आ जाएगा, ठीक है। तो जो नर्स है वो कितना डोज देगी पेशेंट को 12 ml के बराबर देगी, किसका डायलेंटिन 125 का। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आपने देखा होगा कुछ जो डोसेस होती हैं, कुछ जो मेडिसिन होती हैं वो मतलब किसी जो भी आपका पेशेंट होता है वो उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। ये मोस्टली पेट्स के केस में भी होता है, एनिमल्स के केस में बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, लेकिन ह्यूमंस के केस में भी होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मेड्रोल 4 मिलीग्राम per kg 4 mg per kg is ordered for a child weighing 640 lb यानी कि पाउंड्स, ठीक है 648 lb। मेड्रोल इज अवेलेबल एज 500 मिलीग्राम पर 4 ml। हाउ मेनी ml ऑफ मेडिकेशन मस्ट द नर्स एडमिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपको बोला गया है कि मेड्रोल 4 मिलीग्राम पर केजी इज ऑर्डर्ड फॉर अ चाइल्ड वेइंग, तो चाइल्ड का जो है आपको वेट दे रखा है 648 पाउंड्स, ठीक है। पहले क्या करेंगे आप इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपसे पहले बोला गया है कि पर केजी जो आपको 4 मिलीग्राम देनी है। जो आप चाइल्ड है तो चाइल्ड का जितना वजन होगा तो उसको हर 1 किलो पर 4 mg ये मेडिसिन देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे पहले इसका जो बच्चे का वेट है वो हम क्या करेंगे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1 केजी में 2.2 पाउंड्स होते हैं। तो अगर आप किसी पाउंड को जो है जो आपको पाउंड दे रखा है उसको 2.2 से डिवाइड करोगे तो आपको जो वेट है वो केजी में मिल जाएगा। तो 648 को मैंने 2.2 से डिवाइड करा तो मुझे कितना मिल गया 29.4 केजी। ये किसका वेट हो गया, ये चाइल्ड का वेट हो गया, ठीक है। अब डिजायर्ड डोज हमारी कितनी होगी भाई, ये बोला गया है कि 1 किलो पर 4 mg डोज देनी है, तो 29.4 किलो पर कितनी देनी पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो 29.4 इंटू 4 इज इक्वल टू 117.8 मिलीग्राम ये डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई रिक्वायर्ड डोज हो गई, यानी कि कैपिटल डी हो गई।
आगे बस हमें अब हम एच देखेंगे, यानी कि अमाउंट अवेलेबल इन हैंड। हमारे पास जो डोज है वो किस तरीके की अवेलेबल है, 500 mg पर 4 ml, यानी कि 4 ml में 500 mg जो है डोज अवेलेबल है। ठीक है, तो कैपिटल एच जो हो गया 500 mg हो गया, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 4 ml हो जाएगी। आगे बस समझ में। अब आप देख सकते हो कैपिटल डी और एच जो है दोनों की सेम यूनिट है, तो हमें कन्वर्जन लेने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं, दोनों mg हैं। तो हम सीधा यहाँ पर डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला रख देंगे, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन एच इंटू कैपिटल क्यू। तो कैपिटल डी आपका कितना 117.8, कैपिटल एच है आपका 500 इंटू 4, ठीक है, 4 ml। ओके, और ये याद रखना है कि क्वांटिटी की जो भी यूनिट होगी वही आपकी डोज कैलकुलेशन की यूनिट आएगी, क्योंकि जो सेम यूनिट होगी वो कैंसिल हो जाएगी। कैपिटल डी और कैपिटल एच सेम यूनिट था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एमजी एमजी, तो बचेगी कौन सी यूनिट, क्वांटिटी वाली की, यानी कि एमएल वाली। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.9424 ml इतना आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इतनी जो क्वांटिटी यानी कि 0.94, ठीक है, 2 डिजिट्स तक अगर हम लेंगे तो 1 ml से लगभग थोड़ा सा कम जो है इसको पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी पड़ेगी ये डोज। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और इससे ज़्यादा ऊपर लेवल इनका नहीं जाएगा, और 3 से 4 क्वेश्चंस आराम से डोज कैलकुलेशन के ऊपर आएंगे ही आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।